सास बनी माँ। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी, कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता। भाभी भी कड़क कर बोली कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर सा गई। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि अब सास या बहू में ऐसा नहीं होता। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोला कि स्वाति, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जवाई राजा या सास ननद से झगड़ा नहीं हो गया? वह बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे बोलती उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी ही है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में स्वाति बोली कि माँ, अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ एकाएक सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ माँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में शीला की तरह मेरे से व्यवहार कर रही है। माँ एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानेगी? हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू में ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली तो उस पर टिका परिवार में मजबूती से कैसे नहीं आएगी। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि स्वाति उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। स्वाति आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, स्वाति, अब जब तू मायके में आएगी तो वहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटा और बहू के स्वागत की बहुत तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अब तो वो नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने में पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले ही हो, पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखे, एक दूसरे के सम्मान को समझे, इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले व सास बहू को बेटी। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। घर में कभी भी बेटी और बहू में भेदभाव ना करे, कभी भी बिना वजह बहू को परेशान ना करे, क्योंकि वही आपके घर को बढ़ाएगी और आपके बुढ़ापे का सहारा भी तो हमेशा हर रिश्तों में खूबसूरती से लेकर चले। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।